हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षापुर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो संविधान में संशोधन है वो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। साउथ अफ्रीका से लिया गया। और किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो भाग है आपका 20। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 किससे संबंधित है? तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। और इस संशोधन से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो आपकी 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची ऐड की गई? तो आपकी 4 अनुसूची ऐड की गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो अगला संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में। किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। और राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी सिफारिश पर बना? राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी सिफारिश पर बना? तो फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। इस समय कितने राज्य थे आपके? तो राज्य लिख लीजिए 14। और यूटी कितने थे? यूटी थे आपके 6। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। आपका अगला संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1961 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। भारत में शामिल किया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। आपका अगला संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? आपका 1962 में। और क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। आपका अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, पेपर में छपने वाला संशोधन है। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें संविधान में आपकी 15वीं भाषा जो है सिंधी को ऐड किया गया। मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी हैं? आपकी 22 भाषाएं हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो अगला है आपका 31वां संविधान संशोधन। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला संविधान संशोधन है आपका 36वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1975 में। क्या प्रावधान किया गया? तो सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। आपका अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। और इस संशोधन से आपके प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे वो शब्द? प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए। कौन कौन से थे वो? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और इस संशोधन से आपका एक और भाग जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, केशवानंद भारती केस कब हुआ था आपका? 24 अप्रैल 1973 में। क्या प्रावधान किया गया था इसमें, क्या बातें कही गई थी? तो फर्स्ट आपका था मूल ढांचा और आधारभूत ढांचा से संबंधित, और सेकंड था, ये बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। और इस केशवानंद भारती केस में कितने जज थे? तो आपके 13 जज थे, 13 जजों की बेंच थी। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच। और 42वें संविधान संशोधन से आपके कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने आपके? वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो आपका अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इस समय आपके जो पीएम थे कौन थे? पीएम जो कौन थे? मोरारजी देसाई। क्या प्रावधान किया गया था इसमें? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स बना दिया गया। बना दिया गया किससे निकालकर? आर्टिकल 31 से निकालकर किस में डाल दिया गया? 300 क में डाल दिया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 45वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1980 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित
जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें आपका दल बदल से संबंधित कानून था। दल बदल से संबंधित कानून। 9वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन से। और क्या प्रावधान था इसमें? ये भूमि सुधार से संबंधित था। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो अगला है आपका 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। क्या प्रावधान किया गया इसमें? तो इसमें मत देने की जो आय थी, मत देने की आय 21 से घटाकर 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन से? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन से ये आपका मत देने की जो आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें आपकी तीन भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 21वें संविधान संशोधन में आपकी कौन सी जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन से आपकी 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन से आपकी 3 और नई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो आपका अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये आपका? 1992 में। इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। किससे संबंधित है? तो यह ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित, यानी पंचायती राज से संबंधित है। और इसके द्वारा आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में आपसे पूछ ले कितने विषय थे, तो क्या बताएंगे? 29 विषय थे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 + 9 = 11, यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था आपका? 1992 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें नगर लोकल शासन से संबंधित है। ये नगर लोकल शासन से संबंधित है। इसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में आपके कितने विषय हैं? अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे कि 18 विषय हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। किससे संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है।
शिक्षा से संबंधित है। क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के आर्टिकल में संशोधन करके। किस आर्टिकल में? आपका 21A में। कौन सा आर्टिकल? मतलब 21A जोड़ा गया था, आपका नया एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A, और इसमें आपका एक नया मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन से आपके कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, और आपके 86वें संविधान संशोधन से आपके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और इसी में संशोधन करके आपका एक नया आर्टिकल 338A जोड़ा गया, 338A जोड़ा गया, जिसमें आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, जनजाति आयोग बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो आपका अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? आपका 2003 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें मंत्रिपरिषद के विस्तार की सीमा तय की गई, मंत्रिपरिषद के विस्तार की सीमा तय की गई। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में कुल सीटों के 15% ही आपके मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। यानी लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों का आपका 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकते हैं, जबकि आपका दिल्ली में यह प्रावधान 10% का है। दिल्ली में यह प्रावधान कितने का है? यानी आपके दिल्ली में सिर्फ 10% ही मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। आपका अगला है 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ? आपका 2003 में। और इससे आपका 4 नई भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 21वें संविधान संशोधन से कौन से जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन से आपकी 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन से आपकी 3 नई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। यानी 15 और 3 18 और ये आपकी 4 कितने हो गए टोटल? तो आपकी 22 भाषाएं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो आपका अगला संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? आपका 2011 में। क्या प्रावधान है इसमें? तो यह सरकारी समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी समिति से संबंधित है,
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। कब हुआ आपका? 2015 में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जजों के सिलेक्शन के लिए कॉलेजियम प्रणाली होती है, कॉलेजियम प्रणाली होती है, उसकी जगह एनजेएसी लाने की बात की गई थी। एनजेसी ये क्या है? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो आपका अगला संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2015 में। क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें था भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण, जो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से ही फेमस है, जो आपका 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी फेमस है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला संविधान संशोधन है आपका 101वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2016 में। और इसको लागू कब किया गया? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 में। और किससे संबंधित है? तो आपका जीएसटी से संबंधित है, यानी वस्तु एंड सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। और अगला संविधान संशोधन है आपका 102वां संविधान संशोधन। कब लागू किया गया? तो ये आपका 2018 में। क्या प्रावधान किया गया इसमें? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस में संशोधन करके? तो आपका 338 और 342 अनुच्छेद में, यानी आपका 338 में संशोधन करके 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। संविधान में 2 आपके अनुच्छेद 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला संविधान है आपका 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। अगला है आपका 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी आपकी लोकसभा और विधानसभाओं में, उसको समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन से?
तो आपका 104वां संविधान संशोधन से। किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो आर्टिकल 334। कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल 334। और इसी के साथ इसमें एक और प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों की जो समय सीमा थी, सीटों की जो एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए सीटों की जो समय सीमा थी, सीटों की समय सीमा थी, उसको बढ़ाकर 80 साल कर 80 साल और बढ़ा दिया गया। 80 साल और बढ़ा दिया गया। 80 साल तक बढ़ा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।